वैशाली में चुनाव जो है वो रिप्रेजेंटेशन का मामला है। यहाँ ना तो इंडिया की बात है ना इंडिया की बात है। यहाँ बीना देवी और मुन्ना शुक्ला और बैकवर्ड की बात है। 75 साल से वैशाली में कोई बैकवर्ड चुनाव नहीं जीता है। 3 लाख वोट है सवर्ण समाज और वो 75 साल से चुनाव जीत रहा है। यहाँ 6 लाख से ज्यादा दलित समाज का वोट है। वैशाली 11 लाख वोट ओबीसी का है। कुर्मी कुशवाहा यादव दलित अति पिछड़ा पिछड़े सोचिए वहाँ यहाँ से एक बार भी कोई रिप्रेजेंटेशन संसद में गैर सवर्ण नहीं है। एक बार से देखिएगा इस देश का हर वो दलित पिछड़ा आदिवासी किसान अल्पसंख्यक चाहे किसी पार्टी में हो, अगर उसको टिकट नहीं दिया जाएगा ये कहकर कि पैसा ना हो तोरा, तो वो बगावत करेगा और समाज के नाम पर चुनाव लड़के संसद में जाएगा। हमको दिखाने बाबा साहब का इस देश का मनुवादी मीडिया नहीं हुआ, लालू यादव का नहीं हुआ, मायावती जी का नहीं हुआ, अखिलेश यादव का नहीं हुआ, लालू जी हम और हम लोगों ने सोशल मीडिया मैंने क्यों खड़ा किया, रवि सुबह से सब तो अब ना है डिजिटल मीडिया। हमने नेशनल दस्तक खड़ा करके और जितने बैकवर्ड की पार्टी है, दलित समाज की पार्टी है, दलित लीडरशिप वाली पार्टी, सपा बसपा जेडीयू सबको हमने कवरेज दिया। फिर हम 23 को प्लान कर रहे थे, लेकिन सब लोगों को अलग अलग से आना था। लक्ष्मण यादव, रतन लाल, पवन मिश्राम, पप्पू यादव, तमाम लोगों से आज भी मैं टच में है। लेकिन चूंकि सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं थी, तय हो गया था 19 मई। 23 मई को भी हमने करने की कोशिश की। कुछ लोग की राजनीतिक मजबूरियां भी है, अच्छा, नाम नहीं लेना चाहता। तो राजनीतिक मजबूरी कारण नहीं आ रहा दिल्ली में कल तक हमारे साथ थे, है। तो कोई ना कोई दल में सब चले गए। हम भी किसी दल से टिकट ले रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि आप भी किसी दल में चले गए, हम भी किसी दल में चले गए, तो सबकी मजबूरी आप निर्दलीय लड़ते तो हम आते हैं। तो खैर कोई नहीं, अपने ही बहुजन समाज के लोग हैं, अपने ही लोग की आलोचना करना, अपने ही लोग को नीचे दिखाना है, मानवीय स्वभाव नहीं है। पिछले नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं इस समय वैशाली लोकसभा में और हमारे साथ हैं देश के चर्चित यूट्यूबर जो वंचितों की आवाज बुलंद करते हैं, शंभू कुमार सिंह, और यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं बसपा के बैनर तले। तो शंभू कुमार सिंह से शंभू पटेल तक का सफर कैसा है और राजनीतिक में आ गया? भाई साहब यूट्यूबर ना है, भाई साहब पत्रकार हैं। अच्छा, पत्रकार ही है। चलिए, यूट्यूबर कह रहे हैं आप, जैसे हम नाच गाना की वीडियो डालते हैं, खाना वाना की वीडियो डालते हैं, गाने वाने का वीडियो डालते हैं। यूट्यूबर तो मतलब होता है कुछ जो किसान है, खेती बाड़ी का वीडियो डालता है वो भी यूट्यूबर हुआ। गाना बजाना का वीडियो डालते हुए आप खबर वीडियो डाल रहे हैं तो पत्रकार हैं, न्यूज कंटेंट पर काम कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि शंभू कुमार सिंह वंचितों की आवाज अपने यूट्यूब पे बुलंद करते रहे और अब राजनीति में आए, ये सफर कैसा है? आपने बोला था शंभू कुमार सिंह में पटेल, मतलब मैं शंभू पटेल आ गए। बैकवर्ड समाज से हूँ, ओबीसी हूँ, बैकवर्ड समाज के हूँ, और इस देश में टाइटल सभी लगाते हैं। मेरा भी टाइटल है शंभू कुमार सिंह, शंभू पटेल कहिए, शंभू महतो कहिए, शंभू पासवान कह लीजिए, शंभू दास कह लीजिए, जो भी लगा सकते हैं लगाइए। हम तो बहुजन समाज के, हम लोग बैकवर्ड हैं। मैं तो जाति मानता नहीं हूँ, जाति कुव्यवस्था के खिलाफ हूँ, वर्ण कुव्यवस्था के खिलाफ हूँ। तो हम लोग की लड़ाई क्या है? जातिवाद के खिलाफ। हम लोग ओबीसी हैं, बहुजन है। अब हमारे न, हम लोग को जाति में बांटा गया, तो हम तो कहते हैं कि हम शंभू दास भी हैं, शंभू पासवान भी हैं, शंभू माझी भी हैं, शंभू पटेल भी हैं, शंभू महतो भी हैं, शंभू कुशवाहा भी हैं, शंभू कुमार सिंह भी है, बहुजन है, बैकवर्ड। रही बात राजनीति की, तो पत्रकार हैं, पत्रकारिता भी कर रहे हैं, और पत्रकार हैं तो बीमारी भी जानते हैं। और राजनीति जरूरी है। मैं चाहता हूँ इस देश का हर बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान जब तक राजनीति नहीं करेगा तब तक उसका विकास नहीं होगा। हम लोग के दिमाग में जो डाल दिया गया ना, हमारे लोग को भड़काया जा रहा है। 15 अगस्त 26 जनवरी के अखबार पढ़ते हैं, देखिएगा उसमें लिखा रहता है लोकतंत्र के 70 साल नहीं बनी सड़कें, लोकतंत्र के 75 साल गरीबों को नहीं मिला खाना। ये जितना जो जातिवादी मनोवादी पत्रकार है उससे पूछिए, तो 75 साल से पहले क्या सबके थाली में सोने का रोटी परोसा जाता था? ये जितने इस देश के जो जातिवादी मनोवादी लोग हैं ना, मैं अभी घूम रहा हूँ वैशाली में, लोगों से मिल रहा हूँ, जितने दलित पिछड़े लोग हैं, आदिवासी गरीब लोग हैं, उन सबको भड़का रखा है राजनीति के खिलाफ। जाइएगा दरवाजे पर, कहता है ये नेता बेईमान होता है। बहुजन बेईमान नहीं होता है। जो बेईमान होता होगा मनुवादी जातिवादी, उसको बेईमान कहिए। हमारे ही लोग इस देश में, लालू यादव चोर है, मायावती जी करप्ट हैं, मुलायम सिंह करप्ट है, नीतीश कुमार भ्रष्ट है, ये सब कौन फैलाया?
मनुवादी टीवी अखबार ने, और देश के 90% बहुजनों के दिमाग में डाल दिया है कि राजनीति बेकार है, नेता चोर है। ऐसा नहीं है। अगर नेता खराब है, चोर है, तो 90% सवर्ण समाज के लोग काहे संसद जाते हैं। मैं जहाँ से चुनाव लड़ा वहाँ से दोनों सवर्ण कैंडिडेट, लेकिन विडंबना यह है कि हमारे समाज के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पहले उनको गुमराह किया गया कि समुंदर लांघना पाप है, तो विदेश नहीं गए, गरीब रह गए। फिर गुमराह किया कि खेती करब तो बड़ा निमन है, मजदूरी करब तो बड़ा निमन है, या लोग अपने पढ़ा लिखा कलेक्टर एसपी बन गया। फिर गुमराह किया कि गांव तो सोने की चिड़िया होता है, अपने शहर बस गया। अब जब देश आजाद हो गया, लोकतंत्र आ गया, तो गुमराह किया जो राजनीति करब बड़ा गंदा काम है, नेता चोर हो छे। हमारे लोग फंस गए उसमें। जबकि मान्यवर साहब ने कहा है सत्ता हर ताले की चाबी है। जिनके लोग संसद में नहीं होंगे, विधानसभा में नहीं होंगे, जिसका सीएम पीएम नहीं होगा, न वो आदमी पढ़ सकता है, न नौकरी कर सकता है, न बिजनेस कर सकता है, न उसको न्याय मिलेगा। जिसका चपरासी होगा, चीफ जस्टिस होगा, उसी को न्याय मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि इस देश का हर बैकवर्ड और दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब जब तक राजनीति नहीं करेगा, चुनाव नहीं लड़ेगा, वोट नहीं डालेगा, उसके दिन नहीं बदलने वाले हैं। लिख ली। कि आप जब कवरेज करते हैं देश के कोने कोने में जाके चुनावी कवरेज किए हैं, हमने भी देखा है, और जब खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो दोनों में क्या बेसिक अंतर दिख रहा है? बताया नहीं कि हमारे लोगों को लोकतंत्र के प्रति भड़काया जा रहा है, संविधान के प्रति भड़काया जा रहा है, डेमोक्रेसी के प्रति भड़काया जा रहा है। कहा जा रहा है कि राजनीति खराब है, नेता चोर है, और हमारे लोग मान के बैठे। 90% मुझे अपने समाज के लोग कहते हैं हमरा कुछ न मिलल, हमारा नेता में कुछ न, जबकि हमारे शरीर पर कपड़ा भी आया है तो 75 साल नहीं आया है। अगर ये देश आजाद नहीं होता, संविधान न बनता, लोकतंत्र ना आता, हमारे पैरों में जूता ना होता और आप यहाँ खड़े ना होते। जो जातिवादी व्यवस्था कुव्यवस्था थी, मनुवादी कुव्यवस्था थी, जब इस देश में मनुस्मृति था तो हमारे पीछे हांडी, झाड़ू, आगे हांडी, और हम शूद्र थे, अछूत थे। तो हमें जो भी मिला है वो लोकतंत्र से मिला है। तो ये सब अनुभव हुआ है, नई चीजें सीख रहा हूँ। देश के चर्चित पत्रकार हैं शंभू सिंह, और लगातार वंचितों की आवाज बुलंद करते हैं। आप कंप्लीट नहीं, हाँ, थोड़ा सा हम बीच में रोक रहे हैं। रुकिए ना, वो कंप्लीट होने जो बहुत जरूरी मैसेज है। अच्छा, बोल दीजिए। जरूरी मैसेज ये है कि तमाम बहुजन समाज, मेरा ये जो चुनावी प्रक्रिया में मैं शामिल हुआ तो मैं समझा हूँ कि गरीब भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन शर्त इतनी है कि उसको पूरा जीवन सामाजिक आंदोलन में देना पड़ेगा। और ये करना चाहिए तमाम बहुजन समाज के एक एक घर से एक एक आदमी को। फुले, पेरियार, अम्बेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, रामविलास पासवान, जो तमाम बहुजन नेता हैं, मायावती जी, कांसीराम, इन सबके रास्तों पर चलना चाहिए। और जब तक हर बहुजन के घर से एक बहुजन एक्टिविस्ट नेता नहीं निकलेगा, समाज से भी बैकवर्ड के घर से नहीं निकलेगा, तब तक उसकी किस्मत नहीं बदलेगी, तब तक उसको अधिकार नहीं मिलेगा, और तब तक वो अमीर नहीं होगा। जब तक इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, बैकवर्ड राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं तय करेगा, राजनीतिक में भाग नहीं लेगा, तब तक वो अमीर नहीं बन सकता है, न उसको न्याय मिल सकता। अब आगे पूछिए। हाँ, आगे ये पूछना है कि रविश कुमार हो गए, अजीत अंजुम हो गए, अमित शाह शर्मा हो गए, साक्षी जोशी हो गए, कई ऐसे नामचीन लोग हैं जिसमें जो अभी राजनीति कर रहे, पत्रकारिता कर रहे हैं और चुनाव कवरेज भी कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि शंभू सिंह लड़ रहे हैं वैशाली से, जो वंचितों की आवाज बुलंद करते हैं, क्या इनमें से कोई आए हैं जो शंभू सिंह के लिए देखे कि शंभू सिंह कैसे लड़ रहे हैं चुनाव? अरे क्या बात हमको दिखाने, बाबा साहब का इस देश का मनुवादी मीडिया नहीं हुआ, लालू यादव का नहीं हुआ, मायावती जी का नहीं हुआ, अखिलेश यादव का नहीं हुआ, लालू जी, हम लोगों ने सोशल मीडिया मैंने क्यों खड़ा किया? रवि सुबह से सब तो अब ना है डिजिटल मीडिया। हमने नेशनल दस्तक खड़ा करके, और जितने बैकवर्ड की पार्टी है, दलित समाज की पार्टी है, दलित लीडरशिप वाली पार्टी, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, सबको हमने कवरेज दिया। बिल्कुल। हमने आज मनुवादी, जातिवादी मीडिया इनके पीछे हम माइक लेके घूम रहा है, क्योंकि हमने पैरेलल मीडिया खड़ा कर दिया। आज 1000 बहुजन पत्रकार बना दिया। नहीं तो इन लोगों को, ये लोग टीवी वाला सब कोई पूछता था, अखिलेश यादव को, सपा को, बसपा को, आरजेडी को कवरेज आज भी नहीं देता है, पॉजिटिव, निगेटिव कवर। लेकिन अब जाके डर से, क्योंकि सारा दर्शक हमारे साथ जुड़ गया, 50 करोड़,
तो डर से ही लोग अब माइक लेके घूमता है, चंद्रशेखर के पीछे, अखिलेश जी के पीछे, तेजस्वी के पीछे। अच्छी बात है, अब तो घूम रहा है ना। मीडिया बदल दिया, जातिवादी बंधुवादी मीडिया को सड़क पर ला दिया। अब तमाम बैकवर्ड दलित नेताओं के पीछे घूम रहे हैं। और देखिएगा, राजनीति भी बदल दूंगा। अब तमाम दल गरीबों को टिकट भी देंगे। अब कोई झंडा बैनर पोस्टर उठाने वाले को नहीं कहेगा कि थोड़ा टिकट ना दो, पैसा ना हो। हम दिखाएंगे वैशाली से जीत कर कि बिना पैसा के चुनाव जीता जा सकता है। बस शर्त इतनी है कि आपने समाज के लिए काम किया। आज वैशाली का एक एक पिछड़ा दलित बिना खर्चा के हमारी चर्चा कर रहा है। ये लोग अपना पैसा खर्चा करके कुर्सी खड़े किए हुए हैं। हमारे 1 रुपया नहीं, जितना हमारे साथ लोग हैं, गाड़ी है, सब अपना अपना खर्चा से आते हैं, अपना घर से खा के आते हैं। बस शर्त इतनी है कि बहुजन समाज के लोगों को सामाजिक आंदोलन में जुड़ना होगा, समाज सुधार में जुड़ना होगा, और उनको चुनाव भी लड़ना चाहिए। हिम्मत दिखाएंगे, वो चुनाव भी जीतेंगे। कब तक चलेगा कि खेत जोते कोई, बीज बोए कोई, फसल तैयार हो? तो बताइए, मुन्ना शुक्ला आरजेडी में कितना दिन पहले आए? मीरा देवी जी ने पासवान जी का घर तोड़ दिया, कैसे चुनाव में टिकट मिल गया? यहाँ कोई दलित पिछड़ा बैकवर्ड को नहीं मिलता? 90% आबादी वैशाली में दलित पिछड़ा बैकवर्ड का। तो ये भी लाइन खींचा जाएगा। और अगली बार से देखिएगा, इस देश का हर वो दलित पिछड़ा आदिवासी किसान अल्पसंख्यक चाहे किसी पार्टी में हो, अगर उसको टिकट नहीं दिया जाएगा, ये कहकर कि पैसा न हो तोड़ा, तो वो बगावत करेगा और समाज के नाम पर चुनाव लड़के संसद भी जाएगा। मेरा सवाल अधूरे रह गया। जो सवाल था कि कोई भी इस तरह के पत्रकार आए कवरेज करने की, हमने तो कहा आपने, क्यों नहीं आ रहे? क्या लगता है? अभी भी शंभू सिंह सबको कवरेज करते हैं। अरे जो बाबा साहब का न हुआ, हमारा क्या? आप तो करते हैं सबको, आप तो बात भी करते हैं पत्रकारों से, उन पत्रकारों से जो खुद को सेकुलर कहते हैं और हमेशा कहते हैं कि हम ये संविधान की बात करें। हम अपन हिस्सा ये काम करें, इसका मतलब जरूरी कि अगला भी अपना काम करे। हमको तो बहुजन मीडिया हमारा साथ है, वही बहुत है। बहुजन मीडिया ही सच्चा मीडिया है, बहुजन मीडिया ही सही मीडिया है। हमको क्या जरूरत है मनुवादी जातिवादी मीडिया का? ये चर्चा थी कि बहुजन बुद्धिजीवियों और एक्टिविस्टों की एक रैली होने वाली थी या समागम, क्या हुआ? उसको आप लोग कर पाए कि करेंगे? नहीं, 19 तारीख को वो रैली होने वाली थी। हमारी माता जी को हार्ट अटैक आया, वो भी एम्स में इलाज चल रहा है। 18 को मैं दिल्ली चला गया, 17 को, 18 को लौटा, तो वो रैली का कैंसिल करनी पड़ी। फिर हम 23 को प्लान कर रहे थे, लेकिन सब लोग को अलग अलग से आना था। लक्ष्मण यादव, रतन लाल, अमन मिश्राम, पप्पू यादव, तमाम लोगों से आज भी मैं टच में है। लेकिन चूंकि सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं थी, तय हो गया था 19 मई। 23 मई को भी हमने करने की कोशिश की। कुछ लोग की राजनीतिक मजबूरियां भी है, अच्छा, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो राजनीतिक जो मजबूरी दिल्ली कारण में- नहीं आ जो रहे। दिल्ली में कल तक हमारे साथ थे, तो कोई ना कोई दल में सब चले गए। हम भी किसी दल से टिकट ले रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि आप भी किसी दल में चले गए, हम भी किसी दल में चले गए, तो सबकी मजबूरी, आप निर्दलीय लड़ते तो हम आते हैं। तो खैर कोई नहीं, अपने ही बहुजन समाज के लोग हैं, अपने ही लोग की आलोचना करना, अपने ही लोग को नीचे दिखाना है मानवीय स्वभाव नहीं है। पिछड़े समाज का स्वभाव में पिछड़ा तो हूँ नहीं, मैं तो बहुजन हूँ, बैकवर्ड हूँ। तो हमारे ही लोग हैं, जिस पार्टी में भी रहें सबका सम्मान है। और हम चाहते हैं कि जो सड़क पर संघर्ष करने वाले लोग हैं वो संसद में। एक बात है शंभू जी, देश में लगता है कि इस बार संविधान मुद्दा बना हुआ है। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा खतरा बता रहा हूँ, पूरे देश को जानना चाहिए। 250 सीट के आसपास बीजेपी को आने वाली, 250 सीटें आने वाली है इंडिया गठबंधन। बहुमत तो नहीं हुआ, 25 सीट फंस रहा है मामला। इस बार इस देश में कोई दलित या पिछड़ा प्रधानमंत्री बने, तय बात। अगर बीएसपी 25 सीटें जीतती है तो मायावती जी प्रधानमंत्री होंगे, हमसे लिखवा लीजिए। या अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो खड़गे प्रधानमंत्री होंगे, ये भी लिखवा लीजिए। बीजेपी नहीं जीतने जा रही, एक बात। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा डर है, पिछले 10 साल में जिस तरह से सवर्ण समाज के नेताओं ने किसी पार्टी में हो, वो सब बीजेपी में गए हैं। अगर मुन्ना शुक्ला जैसे लोग किसी पार्टी से जीते, जैसे आनंद मोहन के बेटा मेन समय पर लालू यादव की पार्टी छोड़ दिया, मुन्ना शुक्ला जैसे लोग किसी पार्टी से जीते, देखिएगा ममता बनर्जी की पार्टी के सबसे ज्यादा लोग बीजेपी में जाएंगे। जहां जहां सवर्ण समाज के लोग हैं, जब 50-25 सीटें कम पड़ेगी
और उनको लगेगा कि कोई दलित प्रधानमंत्री बनने वाला है, वो सब पार्टी तोड़ के और बीजेपी में चले जाएंगे और फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना देंगे। इसलिए इस देश के वैज्ञानिकों से अपील करता हूँ, पिछड़े दलितों से अपील करता हूँ कि सचमुच संविधान बचाना है तो दलित पिछड़ों को, पार्टियों को चुनाव जीतेगी। नई पीढ़ी में सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ा कि अम्बेडकरवाद का विस्तार तेजी से हुआ। ये सबसे बड़ा चमत्कार है, मिरेकल है ये। अगर हमारे पास टीवी अखबार हमारे पास नहीं था, हम लोग चला भी नहीं सकते। एक टीवी अखबार खड़ा करने में 1000 करोड़ रुपया लगता है। एक टेलीविजन चैनल चलाने में 100 करोड़ रुपया महीना चाहिए, मतलब 1200 करोड़ सालाना। जिस समाज के पास बिजनेस नहीं है वो नहीं चला पाएगा मीडिया। बाबा साहब ने 4 अखबार से रुपया नहीं चला पाया। रामविलास जी मैगजीन चलाते थे, नहीं चला पाए। मानवर साहब मैगजीन चलाते थे, नहीं चला पाए। हम लोग टीवी की नौकरी छोड़े जब सोशल मीडिया आया। और मोबाइल एक क्रांतिकारी कदम है। बहुजन का विकास ही विज्ञान से होगा, बहुजन का विकास ही पढ़ाई से, बहुजन का विकास विज्ञान से होगा। और मोबाइल विज्ञान है। और अगर ये ना होता तो हम जैसे लोग कहीं मर खप गए होते और कोई जानने वाला ना होता। तो सोशल मीडिया ने जो क्रांति की है, आज घर घर में शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक को लोग जानते हैं और ऐसे तमाम सोशल एक्टिविस्ट नेता को जानते हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। पहले रोज रोहित बोला होता, पहले रोज पायल तडवी होता, पहले रोज जी कृष्ण ये हत्याकांड होता, पहले रोज राकेश पासवान जैसी हत्याएं होती थी। आज समाज जागरूक हो रहा है, जान रहा है और बहुजन समाज ग्लोबली पूरी दुनिया से एकजुट है। न तो आपका भाई चुनाव लड़ने की हिम्मत न दिखाता। समाज 1-1 रुपए की मदद कर रहा है, उसी पैसे से चुनाव भी लड़ रहा है। तो सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अंतिम सवाल कर लेते हैं। ना और विचार को कुछ नहीं बस आपका भी समय है कीमती, अभी हम समझ रहे हैं। नहीं कोई क्या आप ये माहौल जो है वैशाली में, तो एक तरह से इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं, एक तरफ एनडीए के, उसमें शंभू सिंह है। इंडिया बोलिए तो अलायंस ना बोलिए। अच्छा इंडिया का, हाँ नहीं इंडिया अलायंस होगा। इंडी बोलिए या तो इंडी अलायंस। अच्छा महागठबंधन हम बोल लेते हैं। मैं सही बात के बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे एनडीए अलायंस भी बोलते हैं, वो एनडी है, एनडी अलायंस, इंडी अलायंस। इंडिया बोलिए, इंडिया बोलिए। चलिए उसको हम हल्का करते हैं। महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए है, तो उसमें शंभू सिंह लड़ रहे हैं चुनाव। तो क्या माहौल देख रहे हैं, किस तरह का जन समर्थन? वैशाली में चुनाव जो है वो रिप्रेजेंटेशन का मामला है। यहाँ न तो इंडिया की बात है न एनडीए की बात है। यहाँ बीना देवी और मुन्ना शुक्ला और बैकवर्ड की बात है। 75 साल से वैशाली में कोई भी बैकवर्ड चुनाव नहीं जीता है। 3 लाख वोट है सवर्ण समाज और वो 75 साल से चुनाव जीत रहा है। यहाँ 6 लाख से ज्यादा दलित समाज का वोट है। वैशाली लोकसभा सीट की बता रहा हूँ, 6 लाख और 6 लाख हो गया। और ओबीसी का वोट जो है यहाँ 20 लाख में से 3 लाख माइनस कर दीजिए, 17 लाख, 6 लाख हो गया, 11 लाख इधर, 11 लाख वोट ओबीसी का है। कुर्मी, कुशवाहा, यादव, दलित, अति पिछड़ा, सोचिए वहाँ यहाँ से एक बार भी कोई रिप्रेजेंटेशन संसद में गैर सवर्ण नहीं है। तो किसकी लड़ाई है? बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड। और सारे दलित पिछड़े लोग एकजुट हो रहे हैं। सारे शेड्यूल कास्ट के लोग चाहे तो संसद भेज सकते, जिसको 5 लाख वोट ठोक देंगे, टकाटक उस संसद चला जाएगा। तो हमारे साथ थे जी। आपका क्या नाम है? विजय। आपका चैनल क्या है? खबर। कितने साल से आप पत्रकारिता में? हम तो हैं 15 साल से, लेकिन पहले अखबार होते हैं। कौन से अखबार में? हिंदुस्तान में। माइक रखो, माइक पर सब बात जाए के चाहिए। अरे बोलिए ना। हिंदुस्तान में थे। हाँ। आप बैकवर्ड समाज से हैं। तो देखिए आप शानदार हैं पत्रकार, इसलिए मैं तारीफ करना चाहता हूँ। आप सब लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस खबर पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। आप सचमुच मुझे अच्छा लगा। चलिए धन्यवाद। पत्रकारिता हम छोड़ेंगे नहीं, या न राजनीति अब छोड़ेंगे। हम यही वैशाली में धन्यवाद यात्रा निकालेंगे 4 के बाद, और अब कहीं जाएंगे नहीं। एक और सवाल, जो लोग आपका पानी नहीं पीता है, जो लोग आपको ललुआ, जो लोग लालू यादव को ललुआ कहता है, रामविलास जी को रामविलसा कहता है, नीतीश जी को नीतीशवा कहता है, जो लोग मायावती जी से नफरत करता है, वो जब आपके वोट के समय आपके घर आए 2 बार 3 बार 4 बार, तो समझिए आपकी घर की रेकी कर रहा है, घुसपैठिया है, आपका वोट चुराने आया है।
इसलिए सावधान रहिएगा घुसपैठियों से, और जो पैसा पानी की तरह बहा रहा है वो आपको लूटेगा। तो आप शानदार पत्रकार हैं, आपके सवालों ने प्रभावित किया इसलिए कह रहा हूँ, आप शानदार हैं। हम भी 25 साल से मीडिया में, जी आप शानदार पत्रकारिता कर रहे हैं। और जिस दिन बहुजन समाज के पास आप जैसे 10,000 पत्रकार हो गए, 1,000 हमने बना दिया है, 10,000 आपकी तरफ पत्रकार हो गए ना, उस दिन जातिवादी बंधुवादी मीडिया खत्म हो जाएगी और पूरा बहुजन समाज एकजुट हो जाएगा और संसद जाएगा, विधानसभा जाएगा, और जिसकी सत्ता होगी उसी का चपरासी होगा, चीफ मिनिस्टर भी होगा, चीफ जस्टिस भी होगा। शंभू कुमार जी, शानदार होना और साहसी होना दोनों अलग अलग है। आप साहसी हैं और खुलेआम जिस तरह से आपने वंचितों की आवाज़ बुलंद की है वो अपने आप में एक मिसाल है इस देश में। अगर ऐसे पत्रकार हो तो स्वाभाविक रूप से आपके जैसे लोग इंस्पायर करते हैं बहुत से कमज़ोर लोगों को, जिनको लगता है कि हमारी आवाज़ें कोई सुनने वाले नहीं। तो उम्मीद है, और आप जैसे लोग ही बहुजनों की उम्मीद बनेंगे। उम्मीद है कि ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। शंभू सिंह जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, साथ में शंभू लोकसभा बहुजन समाज पार्टी की ओर से कम नहीं हुआ है। और आपको बता दें कि पिछले कई घंटे से यहाँ के लोग शंभू सिंह का इंतजार कर रहे हैं। हम तो थोड़ा उब भी गए थे, लेकिन ग्रामीण उबे नहीं। और देखिए ये इंतजार है, उधर धूप अंधेरा है, लेकिन लोगों ने यहाँ रोशनी की व्यवस्था की है। यही है लोकतंत्र की असली बुनियाद, और इस बुनियाद को बचाए रखने की जरूरत है। और उम्मीद है ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। जिस तरह से शंभू सिंह जैसे लोग अब राजनीति में आ रहे हैं, तो लगता है कि ये बेजोड़ मिसाल बनेगा, लोगों को हौसला मिलेगा। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।